उड़ीसा की बेटी होने के बावजूद ना मेरे को उड़ीसा में तब सपोर्ट मिला था, ना कहीं पे भी सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन राजस्थान झुंझुनू माटी ने मेरे को सपोर्ट दिया था। यूनाइटेड नेशन ने मेरे को 2024 में मेरे को भारत से इनवाइट किया था और मैं विश्व की पहली महिला हूँ 2024 में जो पेड पीरियड लीव के ऊपर मैं यूनाइटेड नेशन केनिया और UN US में मैंने इस बात को रखी। आप सभी को उड़ीसा की बेटी रंजिता की तरफ से जय जगन्नाथ। और मैं आज उड़ीसा से ही आई हूँ और खबर लोग और झुंझुनू और जैसे MD चौबदार जी कुछ बता रहे थे कि क्या हम तीनों का क्या रिलेशन है, वो अभी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। 2022 में जब मैं काम करती थी, मैं एक HR वेलफेयर ऑफिसर थी एशिया का सबसे बड़े प्लांट में, एक जहाँ पे स्टील बनती है, वहाँ पे काम करने के दौरान मेरा एक दिन पीरियड के टाइम में मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और मैं हाफ डे के रेस्ट के लिए मेरे डायरेक्टर को मैं एक निवेदन करने गई थी और तब मैं पीरियड वर्ड भी नहीं बोल पाती थी। मुझे इतना शर्म आती थी, मैं बोलती थी ड्यू टू वीमेन इशू, अदरवाइज ड्यू टू वीमेन प्रॉब्लम, हम लोग इतना ही बोलते थे हमारी इंडस्ट्री में। लेकिन उस दिन मेरे को इतना मजबूर उन्होंने किया कि अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू गो टू योर हाउस, टू योर रूम, देन यू हैव टू रिजाइन, राइट नाउ यू हैव टू रिजाइन, उन्होंने बोला। और उन्होंने तब मेरे माइंड में खाली यही था कि मेरे ड्रेस में खून लग चुकी है, मेरे को एनी हाउ मेरे को रूम जानी है और मेरे को चेंज करनी है। तब उनको वो बात समझ में नहीं आई और मैंने उनको बार बार बोला कि प्लीज़ कम एंड चेक माई सीट। उन्होंने थोड़े टाइम के बाद जब आए मेरे सीट में देखे तो मेरे सीट में खून लगी हुई थी। उतने वो चीज़ तो हो गई, लेकिन उसके बाद लोगों ने बोला कि ठीक है आप लेबर डिपार्टमेंट में केस करो, वहाँ पे केस करो, ये केस करो। लेकिन जब मैं उस चीज़ को उठाई आवाज़ तो पहले मेरे को 90% लोगों ने ट्रोल किया और मेरे को इतना गाली बका था सोशल मीडिया में, और जिस मीडिया के थ्रू में मैंने ये आवाज़ उठाई थी, इवन मैंने वो इंडस्ट्री का नाम आज तक मैंने कहीं पे नहीं बोला है, क्योंकि एक बहुत पावरफुल व्यक्ति के साथ मैं लड़ नहीं सकती। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं शांति के हिसाब से मैं एक पिटीशन दाखिल करके मैं विथ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहती है, बीइंग ए लॉ छात्रा, मैंने वही स्टार्ट किया और आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और 42 के रिगार्डिंग मैंने ये आवाज़ उठाया। भारत सरकार जो लेबर मंत्रालय है वहाँ पे बोला कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और 42 के रिगार्डिंग आप ये लॉ बना सकते हैं। उसी दौरान मैं 2022 में उड़ीसा से स्टार्ट करके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उसके बाद राजस्थान जब पहुंची, जो 90% जो ट्रोलिंग हुआ था वो चीज़ें कैसे कम हुई वो मैं अभी बता दूंगी। क्योंकि जब मैं MD चौबदार के यहाँ आई थी, सर को मैंने बोला, सर ने मेरे को बोला कि आप उड़ीसा से क्यों आई हैं झुंझुनू, क्योंकि मैं पहली बार राजस्थान आई थी और 2022 में मैं पहली बार जुलाई अगस्त के महीने में मैंने 2 महीने राजस्थान में रहा और यहाँ पे जितने मान्यवर MLA हैं, MP है, मिनिस्टर्स है, मैं सबसे मिली। लेकिन मेरे को मीडिया का सपोर्ट इतना नहीं मिला था। लेकिन जैसे मैं झुंझुनू आई, झुंझुनू में पहले खबर लोग ने मेरे को सपोर्ट किया था, वो पहला मीडिया है और रविंदर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पहली बार मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचाया और उसके बाद बहुत सारे मीडिया के वजह से, झुंझुनू के मीडिया की वजह से ये चीज़ राजस्थान सरकार तक पहुँची। और राजस्थान सरकार 2022 में ही मेरे को 2 पत्र दी थी लेबर मंत्रालय ने कि ठीक है हम इसके ऊपर इंक्वायरी जारी करेंगे। और इधर से जब लौटने के बाद जैसे MD चौबदार सर तब थे और राजस्थान हर्बल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जब इसमें इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद जो ट्रोलिंग हुई थी वो ट्रोलिंग कम होके वो 30 to 40% की ट्रोलिंग हुई थी। आप सोच सकते हैं उड़ीसा की बेटी होने के बावजूद ना मेरे को उड़ीसा में तब सपोर्ट मिला था, ना कहीं पे भी सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन राजस्थान झुंझुनू माटी ने मेरे को सपोर्ट दिया था, लोगों ने मेरे को सपोर्ट दिया था। इसीलिए मैं कहीं पे भी रहती हूँ, जब झुंझुनू माटी की बात आती है तो मेरे को कभी नहीं लगता है कि ये मेरी जन्मभूमि नहीं है, ये मैं बोलती हूँ मेरी मासी माँ का घर है। यहाँ पे एक लेडी ने मेरे को तब बोला था कि तुम मेरी बेटी जैसे हो, तुम कभी नहीं बोलना कि उड़ीसा खाली तुम्हारी माटी नहीं है, झुंझुनू भी तुम्हारी माटी है।
और मैं झुंझुनू में रहते हुए इधर जब भी आती हूँ मेरे को बहुत खुशी लगती है। और अभी ये पेड पीरियड लीव माध्यम मैं 24 स्टेट में जाके 24 सरकार से मैंने निवेदन किया। उसके बाद आउटसाइड भी इंडिया यूनाइटेड नेशन ने मेरे को 2024 में मेरे को भारत से इनवाइट किया था और मैं विश्व की पहली महिला हूँ 2024 में जो पेड पीरियड लीव के ऊपर मैं यूनाइटेड नेशन केनिया और यूएन यूएस में मैंने इस बात को रखी। और जहाँ पे कि मैं इधर भारत में बहुत ट्राई कर रही थी प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, लेकिन मैं यूएन यूएसए में मैं जहाँ पे 178 कंट्री के पीएम लोग आए थे यूएन जनरल असेंबली में, मैं वहाँ पे 40 देशों को प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लेबर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, मैंने वहाँ पे मिलने का मौका मिला। और उसी रिगार्डिंग मैं राजस्थान सरकार को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अभी तक मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मैं राजस्थान सरकार और झुंझुनू माटी का नाम बोलती हूँ। और इसी बीच में 2025 में केनिया में नायरोबी कंट्री में नायरोबी गवर्नर ने भी इम्प्लीमेंट किया, इसे ऐलान किया कि वहाँ पे, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था नायरोबी से, तो ये मुद्दा भी बहुत महत्व आता है कि इंडिया की लड़की की वजह से नायरोबी कंट्री में इम्प्लीमेंट हुआ पेड पीरियड लीव। और मैं इसलिए और एक बार मैं, क्योंकि आज हमारे बीच में जिला परिषद जी मैडम बैठी है हर्षिदा मैडम, तो मैं उनको निवेदन करना चाहूँगी कि जो राजस्थान सरकार ने जो पत्र दिया था 2022 में, मुझे आपकी बहुत सपोर्ट चाहिए क्योंकि राजस्थान में भी इस लॉ को इम्प्लीमेंट पास होता तो बहुत अच्छा होगा। राजस्थान में जितने कार्यरत महिलाएं हैं, क्योंकि ऑलरेडी उड़ीसा में लॉ बन चुका है, कर्नाटका में लॉ बन चुका है और केरल की सरकार ने भी मेरे को पत्र दिया है और बिहार विधानसभा में भी प्राइवेट वीमेन एम्प्लॉयज़ के लिए ये आवाज़ उठ चुकी है। तो मेरे को इतने सारे स्टेट का सपोर्ट मिल चुके हैं, तो प्लीज़ हर्षिदा मैम आप मेरे को इस रिगार्डिंग सपोर्ट कीजिए और आप मेरे साथ सीएम के पास भी हम चलते हैं और पेड पीरियड लीव कैसे करके राजस्थान में भी इम्प्लीमेंट हो, इस रिगार्डिंग मैं आप सभी का सपोर्ट चाहती हूँ। जय हिंद, जय जगन्नाथ।